नहीं तो हुकूमत तो कफ़ायत शारी पे अब कर रही है, ऑस्टेरिटी पे बात कर रही है, तो ये एक इजलास पे 7 करोड़ का खर्च, ये 7 करोड़ का खर्च कैसे आएगा? देखिए पार्लियामेंटेरियंस लाहौर से आए या कराची से आए, सिंध के दीगर अजला से आए, बलूचिस्तान से आए, वो तो अपने खर्च पे ही आते जाते हैं ना। सारे असेंबली के एम्प्लॉइज आते हैं। अच्छा, उनको तनख्वाह के अलावा सेशन अलाउंस मिलता है इजाफी। जी, पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, उनको जहाज़ के किराए मिलते हैं। सेशन जिस दिन होता है एक दिन पहले अलाउंस शुरू हो जाता है और सेशन ख़त्म होता है एक दिन बाद का भी उनको अलाउंस मिलता है। कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या एमकेएम के वो टिकट्स लेके आते हैं। जी, वो सेशन के उनको हर साल की एक ड्यू टिकट्स हैं, वो उनको दी जाती हैं। वो उनके सारे अखराजात जो है, डेली अलाउंस भी मिलता है, सेशन अलाउंस मिलता है। तो आज एक तरफ तो किफ़ायत शारी का मामला है, दूसरी तरफ आज आधे घंटे का इजलास है, 7 करोड़ वो ज़ाया हो गया है, तो ये किफ़ायत शारी हुकूमत की, और इवन अपोजिशन भी जो साथ शामिल है, जो हंगामा वो भी कर रहे थे, तो 25 करोड़ लोगों का कोई देखिए, जिस तरह बेदर्दी के साथ मतलब मैं सफाकी कहूँ, जिस तरह सफाकी के साथ पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, अगर इस तरह किफ़ायत शारी के इक़दाम लिए जाएँ, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कौमी असम्बली में पार्लियामानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं, उनका तादाद 26 है, मतलब 26 मिनिस्ट्रीज़ के पार्लियामानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। उनका सिर्फ काम ये है, वो सिर्फ कौमी असम्बली में अगर जिस मिनिस्ट्री के लिए मुकर्रर किए गए हैं उसका फेडरल मिनिस्टर ना हो, स्टेट मिनिस्टर ना हो, तो वो उनकी जगह पे जवाब दे सकते हैं किसी भी मेंबर के सवाल का, तो सिर्फ उनका काम ये है। तो भाई अब जब मुल्क में ऐसी माशी सूरत हाल है, अवाम पे आप, लेकिन वो अपनी तनख्वाहों का भी तो हिस्सा दे रहे हैं ना, नहीं सर वो तनख्वाहें क्या, इनको गाड़ियां मिली हुई है, स्टाफ मिला हुआ है, पार्लियामानी सेक्रेटरीज 26 हैं। अगर आप वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर्स को मिलाएं और स्पेशल असिस्टेंट, एडवाइज़र, स्टेट मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर को, तो 67 की कैबिनेट बनती है। तो भाई आप कैबिनेट, अगर हंगामी हालात हैं तो फिनांस मिनिस्टर रखें, आप फॉरेन मिनिस्टर रखें, वजारत दाखिला रखें, बाकी फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए वज़ीर आज़म अपने पास पोर्टफोलियो रखें, क्या क़यामत आ जाएगी? आवाम पे, आप आम आदमी पे 137 रुपये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आपको अंदाज़ा है क्या होगा 184 रुपये आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं? ये तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सही नहीं, लेकिन ये है कि अब हम तो पार्लियामान में चलें, पैसे भी लगाने को है, लेकिन वहाँ पार्लियामान में अगर 7 करोड़ का सेशन होता है, वहाँ पे कम से कम कोई काम हो, आवाम के लिए कोई फलाह की बात हो सके, कि कुछ ना कुछ, अगर वो भी ना हो, कोई अपनी लेजिस्लेशन के काम ना हो, एजेंडे पे बात ना हो, तो फिर क्या किया जा सकता? आज कौमी असम्बली का बड़ा एक दिलचस्प इजलास होना चाहिए था, 200 रुपये मजीद बढ़ गया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, तो आज वहाँ पर जो 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, उन्होंने वहाँ कोई तजावीज़ दी हैं कि किस तरह मुल्क चलाना चाहिए, कैसे हुकूमत क्या जवाब दे रही थी, उनके क्या सवाल थे। आज का इजलास तो गैर मामूली हुआ होगा। जी, जैसे रात को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, तो हमें इम्कान था कि आज हंगामा खेज़ इजलास होगा। तो इजलास जैसे शुरू हुआ तो जो अपोजिशन के अरकान हैं, जिसमें PTI के सपोर्ट से कामयाब होने वाले या JUI के अरकान, वो खड़े हुए, उन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात करने की इजाज़त मांगी, मगर डिप्टी स्पीकर साहब सदारत कर रहे थे तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने एजेंडे की कापी फाड़ी और फिर अपनी सीटों से उठकर उन्होंने स्पीकर की डाइस का घेराव किया और पहले उन्होंने उनसे बात की, कहा कि हमें बात करने की इजाज़त दें, मगर फिर एक बंदे को उन्होंने इजाज़त दी और उसकी भी बात बीच में काट दी गई और उसको भी पूरी करने नहीं दी। और फिर इजलास की बग़ैर कोई कार्रवाई है, मेरे पास एजेंडा है। अच्छा। आज की इजलास का 90 नुकाती एजेंडा था। अच्छा। मगर एक नुक्ते पर भी कौमी मेन क्या नकात रहे इसमें? उसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी, मुख्तलिफ लेजिस्लेशन के बिल थे, मुख्तलिफ चीज़ें थी, मगर किसी भी एक चीज़ पे कार्रवाई नहीं हुई। बग़ैर किसी एजेंडा के एक भी एटम पर कार्रवाई के इजलास मुलतवी कर दिया गया। अगर ड्यूरेशन देखी जाए, अच्छा, तो टोटल आधे घंटे से भी कम ड्यूरेशन का इजलास चला। ओके। और उसमें भी तराना, तिलावत, नात, सब कुछ मिला के आधा घंटा। जी, तो वो जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे हंगामा खेज इजलास, वो हंगामा खेज मीन
हंगामा हुआ, इजलास नहीं हुआ। वो मतलब देखें, अगर पार्लियामेंटेरियन बात करना चाहते थे पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की, तो वो उनको बात करने देनी चाहिए थी, और वो बात नहीं करने दी जाए, वो हुकूमत को फिर अपना मौक़िफ़ भी पेश करने का एक मौका था। तो वो हुकूमत मौका अपना क्यों बढ़ी है कीमतें कौम के सामने। देखिए, सबसे बड़ा फोरम है पार्लियामान जी, चाहे उसका ऐवान बाला हो ऐवान ज़ेरे हो, इससे बड़ा कोई फोरम नहीं होता है। अब वहाँ पे आज ये हुआ, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आज के इजलास में किसी एजेंडे पे, जो एजेंडा था उस पर भी बात नहीं हुई। नहीं। वैसे आप PRA के सदर भी हैं, आप कवर करते हैं, एक तवील अरसा हो गया है, इजलास में कितना खर्च होता है? सवाल ये एक अंदाजे के मुताबिक कौमी असम्बली के एक रोज़ के इजलास पर 7.25 करोड़ रुपए पर डे के खर्च होते हैं इजलास पे। जी, और अगर कलाकों का हिसाब निकाला जाए तो कौमी असम्बली का इजलास बजट इजलासों को छोड़कर कोई 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.25 घंटे का इजलास होता है टोटल। ठीक है। तो 1 घंटे का तकरीबन 3-3.25 करोड़ रुपए का खर्चा होता है 1 घंटे के इजलास का, कौमी असम्बली का। सही। तो अब ये सबसे बड़ा फोरम है, और कहा जाता है, दावा करते हैं, तो हुकूमत तो कफ़ायत शारी पे अब कर रही है, ऑस्टेरिटी पे बात कर रही है, तो ये एक इजलास पे 7 करोड़ का खर्च, ये 7 करोड़ का खर्च कैसे आएगा? देखिए, पार्लियामेंटेरियंस लाहौर से आए या कराची से आए, सिंध के दीगर अजला से आए, बलूचिस्तान से आए, वो तो अपने खर्च पे ही आते जाते हैं ना। सारे असेंबली के एम्प्लॉइज आते हैं। अच्छा। उनको तनख्वाह के अलावा सेशन अलाउंस मिलता है इजाफी। जी। पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, उनको जहाज़ के किराए मिलते हैं। सेशन जिस दिन होता है 1 दिन पहले अलाउंस शुरू हो जाता है, और सेशन खत्म होता है 1 दिन बाद का भी उनको अलाउंस मिलता है। कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या MKM के वो टिकट्स लेके आते हैं। जी, वो सेशन के उनको हर साल की एक ड्यू टिकट्स हैं, वो उनको दी जाती हैं। वो उनके सारे अखराजात जो है, डेली अलाउंस भी मिलता है, सेशन अलाउंस मिलता है। तो आज एक तरफ तो किफ़ायत शारी का मामला है, दूसरी तरफ आज आधे घंटे का इजलास है, 7 करोड़ वो ज़ाया हो गया है। तो ये किफ़ायत शारी हुकूमत की, और इवन अपोजिशन भी जो साथ शामिल है, जो हंगामा वो भी कर रहे थे, तो 25 करोड़ लोगों का कोई एहसास। देखिए, जिस तरह बेदर्दी के साथ मतलब मैं सफाकी कहूँ, जिस तरह सफाकी के साथ पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, अगर इस तरह किफ़ायत शारी के इक़दाम लिए जाएँ, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कौमी असम्बली में पार्लियामानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं, उनका तादाद 26 है, मतलब 26 मिनिस्ट्रीज़ के पार्लियामानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। उनका सिर्फ काम ये है, वो सिर्फ कौमी असम्बली में अगर जिस मिनिस्ट्री के लिए मुकर्रर किए गए हैं उसका फेडरल मिनिस्टर ना हो, स्टेट मिनिस्टर ना हो, तो वो उनकी जगह पे जवाब दे सकते हैं किसी भी मेंबर के सवाल का। तो सिर्फ उनका काम ये है। तो भाई, अब जब मुल्क में ऐसी माशी सूरत हाल है, अवाम पे आप, लेकिन वो अपनी तनख्वाहों का भी तो हिस्सा दे रहे हैं ना। नहीं सर, वो तनख्वाहें क्या, इनको गाड़ियां मिली हुई है, स्टाफ मिला हुआ है, पार्लियामानी सेक्रेटरीज 26 हैं। अगर आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर्स को मिलाएं और स्पेशल असिस्टेंट, एडवाइज़र, स्टेट मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर को, तो 67 की कैबिनेट बनती है। तो भाई, आप कैबिनेट, अगर हंगामी हालात हैं तो फिनांस मिनिस्टर रखें, आप फॉरेन मिनिस्टर रखें, वजारत दाखिला रखें, बाकी फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए वज़ीर आज़म अपने पास पोर्टफोलियो रखें। क्या क़यामत आ जाएगी? आवाम पे, आप आम आदमी पे 137 रुपये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। आपको अंदाज़ा है क्या होगा? 184 रुपये आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सही नहीं, लेकिन ये है कि अब हम तो पार्लियामान में चलें, पैसे भी लगाने को है, लेकिन वहाँ पार्लियामान में अगर 7 करोड़ का सेशन होता है, वहाँ पे कम से कम कोई काम हो, आवाम के लिए कोई फलाह की बात हो सके, कि कुछ ना कुछ, अगर वो भी ना हो, कोई अपनी लेजिस्लेशन के काम ना हो, एजेंडे पे बात ना हो, तो फिर क्या किया जा सकता है?